हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को कर रहे होंगे। आई होप आप सभी पिछले वाली जितने भी चैप्टर्स होंगे आपने सारे को कंप्लीट किया होगा। और आज सर हम लोग लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही आप लोग का इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और आप लोग को पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, ये चैप्टर सर चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चलिए पिछले में हम लोग ने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ने के जैसा कुछ खास था नहीं। ये पिक्चर आप लोग को दिख रही होगी कि इसमें एक गर्ल है जो है ना क्या कर की हुई है, गर्ल है जो कीचड़ में मड में खेल रही है बेसिकली। तो हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय, है ना। चलिए, हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहला सवाल कि आप लोग को नोट्स कैसे ले लेना है, तो ऐप पर आप लोग को नोट्स ले लेना है। ठीक है, ऐप पर नोट्स ले लेना है और वहाँ पर सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। उसके सफलता बैच में चले जाना। कहाँ चले जाना? सफलता बैच में। सफलता बैच में सर जाने के बाद आप लोग को उसमें स्टडी वाइज सब्जेक्ट वाली जो टैग होगी उसमें आप लोग को चले जाना। ठीक है, उसमें नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक अपडेट देना चाहते हैं। ठीक है, एक अपडेट देना चाहते हैं कि आप लोग की जैसे अभी क्लासेस होगी उसके बाद आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी टैब पर। क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, तो उसे करना है आप लोग को कंप्लीट। ठीक है, आप लोग को उसे मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी टैब पर आप लोग को उसमें यूट्यूब के। हाँ ठीक है, तो आप लोग इसमें चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस को करना और जो मैं पढ़ाऊंगा बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगी, आप लोग उसे कर लेना। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बस मैं वही देने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है सर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपली आज हम लोग बस कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले प्रोज पढ़ेंगे लियो टॉलस्टॉय। अच्छा, इनके बारे में जो कहानियाँ थी वो है ना उन्होंने नहीं बताई है अपने बारे में कुछ भी ज़्यादा, है ना। तो मैं बता देता हूँ, लियो टॉलस्टॉय एक बहुत ही बड़ी जर्मन के थे शायद, है ना। तो लियो टॉलस्टॉय बहुत बड़े राइटर थे सर। इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, प्रोज किसने लिखा है? लियो टॉलस्टॉय ने। ठीक है, चले अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी स्टार्ट होती है सर, इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर का मतलब समझते हैं क्या? ईस्टर का मतलब आई होप आप लोग नहीं समझते होंगे, या है ना, या फिर समझते भी होंगे, है ना। तो ईस्टर मतलब होता है सर क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, क्रिश्चियन, उन लोगों का एक फेस्टिवल होता है बेसिकली। जैसे हम लोग का होली होता है ना, होली, बस उसी तरह का ईस्टर होता है। तो इट वाज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर से थोड़ी सी पहले दिन की बात है। स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, यानी कि सर वहाँ पर सारा जो एरिया था वो स्लेजिंग था, यानी कि स्लीपी एरिया था, है ना। नाउ स्टिल ले इन यार्ड्स एंड वाटर कैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। और वो विलेज की कहानी है सर, ये विलेज की कहानी है। ठीक है, स्ट्रीम्स देखते नहीं, पानी पड़ता है तो देखते नहीं है गाँव गाँव में क्या होता है ना, मड भर जाती है, यानी कि रोड पर ही सर वो कीचड़ बन जाता है। जो वहाँ पर बच्चा लोग हो सकता है आप लोग ने देखा भी होगा कि खेलते भी हैं कुछ, है ना। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्टेट्स। तो क्या होता है, दो लिटिल गर्ल्स आते हैं, एकदम छोटी छोटी गर्ल्स, है ना। आई होप ये 5 से 6 ईयर्स के होंगे, है ना। और वो अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग घर से आते हैं और मिलते हैं एक लेन में। लेन का मतलब होता है सर गली में, गली में मिलते हैं बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स। ठीक है, होम स्ट्रीट्स का क्या मतलब है? दोनों घर के बीच में। ठीक है, वेयर इज द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म अ लार्ज पडल। और वो एक लार्ज पडल का रूप ले लेता है। लार्ज पडल का मतलब क्या होता है सर? बड़ा बड़ा कीचड़ का जो पडल होता है वो। ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, यहाँ रेड ले लेते हैं हम, आपको दिख जाएगा। यस, ये वाली चीज़। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी ये बातें। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, बेसिकली क्या इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, यस। तो वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल एंड द अदर अ लिटिल बिगर। तो एक गर्ल जो थी वो मतलब उससे छोटी थी और दूसरा गर्ल जो थी वो बड़ी थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। और देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक। और दोनों का जो ड्रेस्ड हुआ था ना सर, दोनों का जो ड्रेस हुआ था वो एकदम न्यू था। क्या था सर? न्यू था, है ना।
दोनों का नहीं होता। द लिटिल वन मोर अ ब्लू फ्रॉक द अदर येलो प्रिंट, और एक ब्लू फ्रॉक बनी थी और एक येलो प्रिंट में थी। एंड बोथ हैड रेड हैंकर चिप्स ऑन देयर हेड। उसके बाद सर आप लोगों ने देखा होगा जब ईस्टर आता है ना, तो कुछ गर्ल्स, एक मिनट मैं आपको एक पेज ले लेता हूँ, है ना। यस, वेट अ मिनट। एक मिनट जरा सा वेट करना। यस, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ने ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसी लड़की लोग देखे हो क्या, ऐसी यहाँ पर हैंकर चिप्स ऐसे बांध करके रखती है ना, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ही मान लो, ऐसा लड़की लोग ने आपने देखा होगा टीवी में आपने। हाँ, ये मासा एंड द बियर, आई होप आपको याद होगा, मासा एंड द बियर, ये कार्टून आता था पहले, है ना। तो ये कार्टून में सर मासा जो थी वो एक क्रिश्चियन लड़की थी जो ऐसे ही कुछ फ्रॉक जैसा पहनी थी और एक हैंकर चिप्स बांध के रखती थी, बस वही कहानी है, ठीक है। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम अ चर्च व्हेन दे हैव मेट, और वो कहाँ से आए थे, चर्च से आए थे। ये सब छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर ये ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं, क्योंकि दो लिटिल गर्ल्स कहाँ से आए थे, तो ऐसा चर्च से आए थे, ठीक है। एंड फर्स्ट दे सोड ईच अदर दे फाइनरी एंड देन दे बिगेम टू प्ले, और उसके बाद सर क्या हुआ, वो थोड़ी से हाथ पैर धोए और उसके बाद वो खेलने लगे, है ना। सून द फैंसी टूक देम टू प्लास अबाउट इन वाटर एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इन टू द पडल शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, है ना। तो वो क्या हुआ था, जब स्मॉलर थी, जो इस सून द फैंसी टूक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, तो वहाँ पर जो दोनों गर्ल्स थी वो क्या की, पानी जो था ना उस पर कुदक गई, तो कुदक गई ना तो उस पर छींटे पड़ जाएंगे, तो वो छींटे पड़े और उसके सारे शूज़ और ये सारे जो है पडल में चले गए थे। पडल मतलब समझते हैं ना, वही मैंने बताया, जैसे आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इस इमेज में, है ना, इस इमेज में दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जैसे ये कीचड़ गंदा हो गया ना, हाँ, तो वो तो ये बस सेम कहानी, इसलिए मैं ये इमेज लाया था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। आगे चलते, डोंट गो इन सो मलासा सेट्स, हाँ यहाँ पर नाम क्या क्या है, मलाशा, है ना, यहाँ पर एक नाम है मलाशा और एक नाम है ना अकुल्या। यस, अकुल्या, ये मैं कहानी 8 में पढ़ा था, जब मैं 8 में था ना तब ये कहानी पढ़ा था, ये तुम लोग को बुक में 10th में दिया है, कोई बात नहीं। योर डोंट गो इन मलाशा, तो अकुल्या बोलती है, अकुल्या बड़ी होती है मलाशा से, तो अकुल्या बोलती है डोंट गो इन सो मलाशा सेड सी योर मदर विल स्कॉल्ड यू, उस पर उधर मत जाओ, तुम्हारी मम्मी उधर डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स, यू टेक ऑफ योर्स, तो है ना, मलाशा बोलती है, सॉरी अकुल्या बोलती है कि मैंने जैसे शू को उतार दिया वैसे तुम भी उतार दो। दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे थ्रू द पुडल द वाटर कम अप मलासा's ankles and she said it is deep अकुल्या आई एम अफ्रेड। तो हम जब दोनों शूज़ को टेक ऑफ कर देते हैं तो वो पडल में उतरते हैं और बोलते हैं, मलाशा के एंकल्स तक पहुंच जाता है सर उनका जो पानी रहता है, और वो बोलती है इट इज़ डीप अकुल्या आई एम अफ्रेड, तो वो बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है ना। कौन बोलता है, मलाशा, क्योंकि सर वो छोटी होती है ना। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, कौन बोलती है, अकुल्या, अरे कुछ नहीं हुआ, डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, मैं हूँ ना, है ना। इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, ये ज़्यादा गहराई पर नहीं है। व्हेन दे गॉट नियर एंड वन अनदर अकुल्या सेड मलाशा डोंट स्प्लैश वॉक केयरफुली, तो अकुल्या, मलाशा जो थी वो शैतानी फूल थी, है ना। अकुल्या बोलती है चलो नीचे, तो मलाशा क्या करती है, स्प्लैश करती है ना। स्प्लैश का मतलब है छींटा मारती है ना, तो तो बोलती है स्प्लैश नहीं करो, केयरफुली चलो। सी हैड hardly said this, Malasha plumped down her foot so that the water splashed right on Akulya's frock। उसके क्या होता है, वो हार्डली बोलती है अकुल्या, जिसके कारण से मलाशा चिड़चिड़ा के क्या करती है, स्प्लैश कर देती है, जो अकुल्यास के फ्रॉक पर पड़ जाता है ना। The frock was splashed and so were Akulya's eye and nose. When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasa to strike her। उसके बाद क्या होता है, जब उसका फ्रॉक पर पूरा गंदा हो जाता है तो अकुल्या's और आइस के नोज़ पर भी लग जाता है, और जब वो देखती है हमारी उसकी फ्रॉक पर लगा हुआ है तो वो क्या करती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है ना। गुस्सा से दौड़ जाती है मलासा के पर और उस पर स्ट्राइक करने लगती है, यानी कि फिर
थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। मलासा वॉज फ्राइटेंड और मलासा फिर से डर जाती है। एंड सीइंग दैट सी हैड गॉट herself in trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run at home। तो उसके बाद क्या बोलती है, जब उस पर दौड़ती है कुल्ला तो मलासा डर जाती है और मलासा जो होती है वो पडल से निकल के घर भागती है मम्मी से बचने के लिए, ठीक है। जस्ट देन अकोल्या's मदर हैपेंड टू बी पासिंग एंड सीइंग दैट हर डाउटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, सी सैड। तो अकोल्या की मदर भी वहीं से जा रही होती है, जो वो देखती है कि मेरी बेटी के फ्रॉक पर क्या किया हुआ है, कीचड़ उछला हुआ है। यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मलासा डिड इट ऑन प्रपोज, रिप्लाइड द गर्ल। ठीक है, तो है ना, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम नटखट ये डर्टी गर्ल है ना, गंदगी में क्यों है ना, ये क्या कर रही हो तुम। तो मलासा ये फिर अकुल्या बोलती है मलासा डिड नॉट प्रपोज, यानी कि मलासा ने ये किया, मैंने नहीं किया। एट दिस अकुल्या's mother seized मलासा एंड स्टक on her on the back of her neck. मलासा began to howl so that she could be heard all the down the street. Her mother came out। उसके दोनों के बीच में लड़ाई होती है सर। चलिए आगे चलते हो। What are you beating my girl for? उसके बाद मलासा की मम्मी बाहर आती है और बोलती है तुम मेरी बेटी को मार कैसे रही थी, है ना। एंड बिगन स्कोल्डिंग हर नेबर, और उसके बाद अपनी पड़ोसियों लोगों को डांटने लगी। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल, है ना, बहुत गुस्सेदार वाला लड़ाई हो जाता है वहाँ पर उस गली में। द मैन केम आउट एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट। उसके बाद सर हम ही लोग जानते हैं कि इंडिया में नहीं बाकी देशों में भी सर भीड़ जमा ही हो जाती है, जबकि हमारा है ना कभी भी लड़ाई होता है तो है ना तो वो हो जाता है। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, तो सभी लोग चिल्ला रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था किसी की बात, है ना। दे ऑल वेंट ऑन quarreling till one gave another a push and the affair had very nearly come to blows। उसके बाद क्या हुआ, वो है ना क्वारलिंग पर उतर जाते हैं, जहाँ तक वो पुश करने भी लगते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा है ना धकेला धकेली होने लगता है। When Akulya's old grandmother stepping in among them tried to calm them। उसके बाद अकुल्यास की दादी आती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन what are you thinking of friends, is it to behave so on a day like this too it is a time of for rejoicing and not for just such folly as this, है ना। तो ये उनका त्यौहार होता है, तो ये बोलती है कि त्यौहार में ऐसा क्या करना चाहिए, हमें इंजॉय करना चाहिए। दे वुड नॉट लिसन द ओल्ड वुमन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ फिट, वो लिसन नहीं करती है उनकी बात को और वो क्या करती है, लड़ाई करने लगती है। एंड सी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो है ना लड़ाई को शांत करने में असक्षम हो जाती है। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्या एंड मलासा देमसेल्व्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाइल द वुमेन वेयर अब्यूजिंग ईच अदर, उसके बाद अब्यूजिंग भी गाली भी देने लगते हैं। अकुल्या जो होती है वाइप्ड कर देती है मड को, अपना फ्रॉक को, एंड गोन बैक टू द पडल। उसके बाद फिर से पडल में ही चल जाती है अकुल्या और मलासा, ठीक है। सी टू ग स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड नॉट रन इन टू द स्ट्रीट। उसके बाद जब इस गली में जा रहा था ना पानी, तो वो अकुल्या क्या करती है, छोटे छोटे पत्थर लेती है, छोटे छोटे पत्थर, और वो एक ऐसे बना देती है कि वो स्ट्रीट में ना जाए, है ना, गली में पानी ना जाए, जिसके कारण से वो फिर से मड की तरफ जाती है, ठीक है। प्रेजेंटली मलासा जो है उसके बाद मलासा फिर चल जाती है विद अ चीप ऑफ वुड, फिर वो लकड़ी का लेकर फिर जो भी उसे मिलता था पत्थर उत्थर सब वहाँ पर लगाती है। जस्ट एज द मैन वी आर बिगिनिंग टू फाइट द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स, है ना, channel ran streaming into the street towards one very place where the old woman was trying to pacify the man. The girls followed it on, one running east side of the little stream। चलिए, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर पूरी भीड़ जमी हुई रहती है, तो कुछ कुछ आदमी लोग देखते हैं कि कैसे वो दोनों गर्ल्स क्या कर रही है, स्ट्रीट की तरफ से ध्यान में रख के उसे बना रही है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे क्या होता है, कैच इट मलासा, कैच इट साउटेड अकुल्या। अकुल्या बोलती है कैच इट इसको कैच करो। वाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और वो हंसते रहती थी। हाईली डिलाइटेड एंड वाचिंग द सी चीप फ्लोट ऑन द थीट्स, है ना, द स्ट्रीम द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रीट एंड इनटू द ग्रुप ऑफ मैन एंड द ओल्ड वुमन सीइंग देम सेड टू द मैन। उसके बाद क्या हुआ, मैन एक ओल्ड वुमेन जो बोल रही थी कि देखो कैसे ये दोनों मिलके खेल रहे हैं, हमें भी इसे कुछ सीखना चाहिए। आर यू नॉट असम ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद सारे वुमेन्स को समझाया जाता है कि तुम इसे असेम नहीं हुए, दोनों बच्चे जब खेल रहे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो, है ना। टू गो फाइटिंग एन अकाउंट ऑफ दीज लेडीज हो गए यहाँ पर, सॉरी, व्हेन दे देमसेल्व्स दे हैव फॉरगॉटन अबाउट
ऑल अबाउट इट एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर। वो बोलते हैं कि कैसे दोनों है ना छोटी छोटी बच्ची लोग अपनी सारी गम और क्या बोलते हैं लड़ाई झगड़े को छोड़ के फिर से खेलने लगती है। डियर लिटिल सॉल्स, और ये सारे सॉल्स हैं ना, सॉल मतलब भगवान के रूप ऐसा बोला जाता है। दे आर वाइजर देन यू, और क्या लिटिल गर्ल्स वाइजर देन वुमेन, है ना, ऐसा था आपका चैप्टर्स ना, तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, एट दमसेल्व्स वेंट बैक इनटू हिज होम, और सारे लोग घर चल जाते अपने, है ना। द मैन लुक एट द लिटिल गर्ल्स एंड अवेयर ऑफ सैंड एंड लाफिंग एक्सेप्ट गेट रन एंड बिकम एज अ लिटिल चाइल्ड, ये सॉल्व इन नो वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, और ये उससे फिर किंगडम ऑफ हेवन जैसा कुछ वहाँ पर माहौल बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैं एक जल्दी से समरी दे देता हूँ कि क्या हमने आज की क्लासेज में किया। तो आज की क्लासेज में सर हमने स्टोरी पूरी तरीके से समझ ली, कैसे करी जाती है, सारी जानकारी हमने समझी। ठीक है, मलाशा कुल्या के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी हमेशा के लिए याद होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना, प्लीज़, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करना, ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक डाउट प्रोग्राम भी है जहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो किसी से, वहाँ पर इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, चलिए आई होप आपको बातें क्लियर होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। वैसे कल जो होगी हमारी वो संस्कृत की क्लास होगी इंग्लिश की जगह। तो आई होप आपको संस्कृत में जो जितने भी पहले पढ़े हैं आई होप आपको याद होगी, धातु रूप और शब्द रूप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि का, मतलब कल संस्कृत की क्लासेस में संधि भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे अगली इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।